अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही तरीका होता है उनका, क्योंकि उनको सोशल मीडिया के थ्रू लोग नहीं मिलते हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे अटैक करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको उठाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू उनको लोग नहीं मिलते हैं। ठीक है। सो अब मैं आपसे आपके अचीवमेंट्स जानना चाहूंगी कि जब आप 1 साल आपने कंप्लीट किया था तो आपकी इनकम क्या थी और आज आप कितना अर्न कर रहे हो, और आपके सपने जानना चाहूंगी क्योंकि 2-5 हो चुके हैं। मैंने हाँ, मेरी जैसे कि वैसे तो उतनी ही चलती रही थी इनकम, कभी 100, 150, 200। मेरी तुरंत इनकम, जैसे ही मैं डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर बनी, तब से मेरी इनकम बढ़ी। मेरी इनकम 6000 आई थी डायरेक्टर जी। और हर मंथ मेरी इनकम बढ़ के आई है, हमेशा, कभी भी मेरी इनकम कम नहीं हुई है। 6000, 6500, 7000, 7500। और फिर मैंने जैसे ही मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किया, मेरी आई 13000, और दूसरे ही मंथ मेरी आई 25000। 25000 के बाद आई 29000, 29000 के बाद आई 33000, 33000 के बाद आई 38000, फिर 42000, फिर 48000, फिर 52000, और फिर 54000, फिर 58000, और अभी है 62। 62,000 की इनकम अर्न कर रहे हो आप। टाइम कितना हो गया आपको इस बिजनेस में आए हुए? अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, जनवरी में जनवरी में 2 साल पूरे होंगे आपको, है ना? आप जनवरी में आए थे और जनवरी से अब जनवरी में आप प्लैटिनम बन गए। हाँ, 22 जनवरी की मेरी ज्वाइनिंग। 22 जनवरी की ज्वाइनिंग है, और जो साल कंप्लीट होते ही आप प्लैटिनम बन गए, और अभी आप यहाँ पे 62,000 अर्न कर रहे हो। आपने अपनी बताई दी कि आपने इनकम बढ़ी कैसे है, बस तेजी से बढ़ी है आपकी इनकम। पहले तो 100-200 आते रहे, फिर बाद में तेजी से आपकी इनकम बढ़ी है। ओके, तो ये अभी 62,000 कमा रही है और अभी 2 इयर्स कंप्लीट हुए नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि मेरा ट्रेवल फंड, कार फंड भी आया था, और जो समीर मोदी सर ने बात डाला था ना धनतेरस के दिन, उस दिन 60,000 आए थे अकाउंट। 60,000 आए थे। टोटल कितनी आई है आपको दिवाली पे? 1,10,000। दिवाली वाला मंथ, अब नवंबर का महीना, अकाउंट में आए 1,10,000। 1,10,000 रुपए अकाउंट में आए। और अभी टाइम कितना हुआ है? 2 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2.25 साल हुए हैं। 2 साल का मेरा टारगेट है 1 लाख प्लस। अब आप देख लो, जब 2 इयर्स इनको कंप्लीट होंगे, इनका टारगेट है जनवरी के महीने का कि जब उनको 2 साल कंप्लीट होंगे तो 1 लाख प्लस की इनकम ले रहे होंगे। तो देखो 2 साल में भी आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, लेकिन काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और जो आपके बहाने होते हैं ना कि हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, घर का काम करना है, मेरा ये पूजन आ गया, मेरा ये आ गया, मेरा वो आ गया, ये बहाने साइड में रखे अगर आपने इनकी तरह काम कर लिया है ना, तो आप ग्रो करोगे। और आप ये कहोगे ना पढ़े लिखे, मेरे हिसाब से ये भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। कितना पढ़ी लिखी है आप? बता दो कोई तो नहीं। 10th पास है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? आपकी शादी जल्दी हो गई, गांव में रहने वाली हो। हाँ, बहुत सारे लोग एजुकेशन की कुछ वो नहीं थी, है ना? हाँ, इसमें क्या है, कोई गलत थोड़ी। अब ये सबसे बड़ी प्राउड की बात ये है मैम, मेरी छोटी बहन है, उसने भी LLBA की है, मेरे भाई ने LLM की है, ठीक है। और मेरे भाई की अभी बैंक में जॉब लगी है, वो 42,000 कमा रहा है। मेरी जिस दिन 52,000 आई थी, मेरे पापा ने फोन करके भाई से बोला था, अनिल तुमको हमने LLM करवाई और तुम्हारी दीदी ने PhD पहले ही कर ली, बिना डिग्री लिए दीदी कमा रही है 52, और अभी दीदी 52 की इनकम पर है, इस महीने 1,10,000 आए हैं। तो देखो, आप अगर एजुकेटेड नहीं हो, कम पढ़े लिखे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से निशा जी को FD चलाना नहीं आता था, मुझे ये क्योंकि ये बात भी मेरी जानकारी में आई थी, लेकिन उन्होंने सीखा और सीखने के बाद में FD चलाना सीखा और काम किया। ये सारा काम ऑनलाइन ही तो हो रहा है। अभी मीटिंग देती हूँ अपने मेंबर के लिए, डेली मीटिंग भी देती है रेगुलर, ठीक है ना? तो आप ये सब बहाने हैं आपके। कम पढ़े लिखे हो तब भी आप कर सकते हो, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो सीख के कर सकते हो। करना है ना आपको तो कर सकते हो। वो करना चाहते थे अपनी लाइफ में कुछ, हमारे लाइफ में कुछ पता ही नहीं है तो मोदी क्या आया, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, इसलिए उनकी लाइफ में स्वाति जी आई थी। हमारे मेंबर को पता भी नहीं है कि मैम 10th पास, अगर जो भी सुन रहे होंगे ना पहली बार, उनके पैरों तले वो लोग ये सोचते हैं मैम बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है।
इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन आज के टाइम पे, मैं पहले प्रायोरिटी देती थी पढ़ाई लिखाई को, तभी तो मैं पढ़ लिख गई। लेकिन आज के टाइम पे मैं काबिलियत को प्रायोरिटी दूंगी, स्किल्स को प्रायोरिटी दूंगी। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो कितने बड़े लिखे हो आप, सपने बहुत तो कर जाओगे। हाँ, सपने रखिए, सपने रखिए, हमेशा पूरा होंगे। सपने का मतलब हो गया लॉ ऑफ प्रोटेक्शन। आपका जो लॉ ऑफ प्रोटेक्शन है ना, वो आपका बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे। मुझे कहीं ना कहीं मतलब अंदर से एक कोने में था, दबा हुआ था कि क्या करूं, पता नहीं था। तभी तो तभी तो भगवान ने मोदी केयर भेजा। आप बताइए, अगर आपकी कुछ सोच ही नहीं है, सोच बंद करके अपने बस घर में सुबह से शाम में काम में लगे रहोगे, सो जाओगे उठ जाओगे। मुझे घर का काम अभी भी मैं करती हूँ पूरा, ठीक है, वो पहले भी करती थी, बट मुझे ये लगता था, बोरिंग लगता था। सही बता दूं बात, कोई भी कुछ भी बोले, मुझे लगता था क्या है, रोज रोज वही काम वही काम वही काम, और वही काम अभी इंटरेस्टिंग लगता है जब मेरी अलग से पहचान है और काम वही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है काम मैंने बंद कर दिया है ना, घर का भी कर रही हूँ, इतनी बड़ी टीम भी संभाल रही हूँ, एक अच्छी पोस्ट पे भी हूँ, पैसा भी ले रही हूँ। और वही पे आए दिवाली पे घर में क्या रहा, 1,10,000 आए अकाउंट में दिवाली पे, घर में क्या रहा। बहुत सब बहुत खुश रहे। मैंने अपने लिए एक नेकलेस भी लिया। यही होता है, जब आपके पास पैसा होता है तो आप कुछ भी ले लेते हो। मेरे साथ भी यही होता है। मेरे पास पैसा है तो जब मैं चाहे महंगा मोबाइल ले सकती हूँ। और मैंने अभी, मुझे एक ड्रेस लेनी थी लेकिन मैं 2 ड्रेस ली। मतलब हमारी जो राजपूती ड्रेसेस है वो काफी एक्सपेंसिव आती है, बहुत महंगी आती है। तो लोग एक लेने से, मतलब एक लेने में भी सोचते हैं। और मैं लेकर आई, पहले पिंक कलर की, मुझे पसंद नहीं आई यार, पिंक कलर जच नहीं रहा, मजे नहीं आ रहे, पहनने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो पिंक कलर की ड्रेस मैंने ले ली, लेकिन जब मुझे अच्छी नहीं लगी तो वो मैंने साइड रख दी कि कभी काम आएगी, दिवाली वाली पे काम आ जाएगी, कहीं और काम आ जाएगी। मैं फिर दूसरी ड्रेस लेकर आई, मेरे हिसाब से 18-19 हजार की, ठीक है ना। तो पैसा होता है ना तो सोचना नहीं पड़ता। ये पैसा नहीं होता तो 1,000 रुपए की ड्रेस के लिए भी सोचना पड़ता है, और जब पैसा होता है तो 20,000 की ड्रेस के लिए भी नहीं सोचना पड़ता है ना। तो ये पावर है। मैंने बहुत वो किया है, देखिए, क्योंकि लोग अभी भी जैसे शॉपिंग के लिए डरते हैं, बट बाहर जाके बहुत सारा खर्चा करते हैं, यहाँ पे शॉपिंग के लिए डरते हैं। बट मैंने क्या किया, जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, मुझे पता था मुझे यहाँ पे शॉपिंग करनी है, तो मैंने बिल्कुल घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, ठीक है मेंबर्स, ये सुन लीजिए, बिल्कुल घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। बाहर से एक भी पैसा खर्च नहीं किया जब तक मैं सक्सेस नहीं हो गई, है ना। क्योंकि क्रीम मेरे मोदी केयर में मिलती है, सिंदूर मेरे मोदी केयर में मिलता है, लिपस्टिक मोदी केयर में मिलती है, काजल मोदी केयर में मिलता है ना। ऐसा कौन सा है वो मोदी केयर में नहीं मिलता। मैं सब यहीं से लेती थी, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ड्रेस है, ड्रेस क्या रोज लेते हैं क्या? जब हमारी इनकम आएगी तो हम डेली खरीदेंगे ड्रेस। तो थोड़ा सा बिजनेस पे ध्यान दे लीजिए। तो ये है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग के 2 साल तो मैंने भी घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकली, नीला आसमान नहीं देखा, सिर्फ काम किया। शॉपिंग वगैरह के लिए मैं कभी नहीं निकलती थी, कपड़े वगैरह लेने के लिए भी नहीं निकलती थी। और घर यहाँ पे हमारा सारा सामान मिल जाता है, तो मैं तो 100% यूजर हूँ। और मैंने ये चीज देखी है कि जो 100% यूजर होता है ना, वो जल्दी ग्रो करता है। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, इस चीज का ध्यान रखना कि जैसी आपकी मेंटलिटी है ना, जैसी आपकी सोच है, वैसी आपकी टीम मिलेगी। इनकी सोच अच्छी है, वैसी इनको इनकी टीम मिल रही है। तो जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी टीम मिलेगी। आप ऑर्डर अगर एंड में डालोगे ना, मंथ एंड में डालोगे, आपकी टीम भी मंथ एंड में ऑर्डर डालेगी। जैसा आप सोचोगे वैसी आपकी टीम सोचेगी, जैसा आप करोगे वैसी आपकी टीम करेगी। मेरा 2 बार लॉयल्टी में निकल, वो लॉटरी कौन सा होता है ना, लॉटरी टिकट 10 कदम में, लकी ड्रॉ मेरा भी 2 बार निकल गया, मेरा भी 2 बार निकल गया। मैंने कभी भी, मेरी अपलाइन को तो कहने जरूरत नहीं पड़ी, निशा जी शॉपिंग कर लीजिए, टाइम से पहले शॉपिंग। और जो भी वो आता था, पहले मैंने डिसाइड तो 1000 से किया था, बट नेक्स्ट ही महीने जैसे ही एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट आया, मैंने 50 पीवी किए, 25 फ्री में मिली। जो भी मुझे जैसा लगा मेरे बिजनेस के लिए सही है, वो मैंने काम किए। कितनी भी प्रॉब्लम आई, बट बिजनेस को अच्छे से किया। और कभी भी मन में ये सोच नहीं कि लोग बहुत बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, मैम मुझे इतना मंथ हो गया शॉपिंग करते हुए, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा इतना कमा आ रहा है,
मैंने ये तो मेरे थॉट में आया ही नहीं। और ये भी बोलते हैं कि कितने साले आटा होती, चावल वो दाल होती। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं है कि क्या प्रोडक्ट इसमें है। मैंने जो प्रोडक्ट है उन्हीं को लेते हुए बिजनेस किया है, उसी में खुश हूँ और मैं खुश हूँ, तभी मेरी मेंबर भी इतने अच्छे आ रहे हैं और टीम भी इतनी बड़ी बड़ी है। अगर ज्यादा डाउट करोगे, कभी भी शक की कोई बीमारी नहीं होती है, कोई इलाज नहीं होता है, सॉरी। अगर शक करते रहोगे तो कभी कहीं तक नहीं जाओगे, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। नेगेटिव थिंकिंग के साथ बिजनेस ग्रो नहीं करता है। नेगेटिव थिंकिंग जैसा आप सोचोगे ना, भैया आपके साथ होगा। नेगेटिव सोचोगे आपका बिजनेस नीचे गिरता चला जाएगा। पॉजिटिव सोचोगे, खुश रहोगे, बिजनेस अप होता चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आपको सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। अभी 2:15 हो चुके हैं तो हमें अभी मीटिंग ओवर करनी होगी। तो आपकी मैम, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, बहुत 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 बड़ा थैंक यू। और थैंक यू समीर मोदी सर को कि उन्होंने हाउस वाइफ के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया। और मैं हमेशा, मेरे दिमाग में बिजनेस ही चलता रहता है। मैं एक बार सोच भी रही थी कि शायद काश मैं भी लवली मैम की मीटिंग में जाती। सभी लोग टेस्टिमोनियल देते हैं, काश मेरा कब मतलब नंबर आएगा, पता नहीं था। बट मैं सोचती थी ये बोलूंगी वो बोलूंगी, पर आज जब आया ना तो मुझे इतनी नर्वस फील हुई। मैंने अभी खाना नहीं खाया, आप लोग सोच रहे अभी मैं शांति थोड़ा मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैम के सामने मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी पता नहीं, मुझे एकदम बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा था। ओके, तो बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल रहा। बहुत अच्छे से आपने, गलती तो नहीं हुई ना? नहीं, सारी चीजें आपने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। आपने अपनी जर्नी स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन की। सो थैंक यू सो मच। तो मेंबर्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप बताएंगे मुझे? आज का जो सेशन है, आपने कुछ सीखा उससे, कुछ रिलेट किया? अब आप जब ये बताइए, जब ये 2 साल में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते? काम करोगे तो आप भी हो जाओगे, लेकिन काम करना पड़ेगा ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करोगे। मैं तो ये इतना जानती हूँ कि कुछ लोगों का बिजनेस उनकी नेगेटिव थिंकिंग ही डूबो रही है। वो जो नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उसी से उनका मामला गड़बड़ हो रहा है। ये कितनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, पॉजिटिव बोलती है, पॉजिटिव सोचती है, लाइफ में कुछ करना चाहते थे, मोदी केयर आ गया। सोचा कि मैं अकेली बंदी नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी है जो काम करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव टीम खड़ी हो गई। तो अगर आप अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बोलोगे और काम पे फोकस करोगे और नेगेटिव चीजों पे फोकस नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच निशा जी, थैंक यू सो मच नाज़मीन जी। मैं अपनी मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, नाज़मीन मैम को। बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है, और प्रियंका भारती मैम ने, शैलेश सर ने, और सबसे बड़ा आपका। मैं आपको अपना आइडल मानती हूँ। आपको देख के ही मैं इस बिजनेस में आई हूँ और आपका जैसा बनना चाहती हूँ। मुझे पता है आपके जैसा तो 1 पीस है हमारे टीम में, नहीं बन सकती। आप काफी आगे जाओगे, क्योंकि आपका 1 साल में प्लैटिनम है। मैं 1 साल में पता नहीं क्या थी, मुझे याद है, पर मेरी 8,000 की पेआउट थी। आपने स्टार्ट किया, ये सबसे बड़ा वो है। आपने ये प्लेटफॉर्म, किसी ने हमको तो बनाया मिला है, ठीक है, इसलिए हम करे। बट आपने स्टार्ट किया, आपने ये प्लेटफॉर्म हमको बना के दिया, है ना? तब भी आप इतने 2.5 लाख कमा रहे हो। कितने साल हुआ है मैम आपको? मुझे पिछले 1 साल से 2.5 लाख ही आ रहे हैं। मेरे को अभी 4 साल कंप्लीट हो गए, और मेरी जो इनकम थी जुलाई महीने में वो 2,85,000 थी, और अभी मुझे वही क्या, यहाँ तो भाई इतने बड़े बड़े लोग भी 2.5 लाख नहीं कमा रहे हैं। हा? मेरे पिछले 1 साल से 2.5 लाख प्लस की इनकम ही आ रही है एवरी मंथ। वो तो प्लान चेंज हो गया, नहीं तो मेरी इनकम 4 लाख के आसपास आ रही होती अभी इस प्लान में कम है या ज्यादा है? मुझे तो नहीं पता। इस प्लान में देखो, इस वाले प्लान में इनकम तो ज्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम इस प्लान में बढ़ी है। जो नीचे वाला लेवल है ना, उसकी इनकम इस प्लान में बढ़ी है, और मेरी भी बढ़ती, लेकिन मेरी 2 लाख को दूसरी कंपनी खा गई, तो दोबारा उठ रही है मुझे। वही होता है, दोबारा उठ जाएंगी ना, तो अपने आप इनकम अप हो जाएगी। कोई बात नहीं, तब इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम तो काम कर रहे हैं, हम काम करते रहेंगे, हमारे पास मेंबर आते रहेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ होगी। यहाँ पर मुझे देख रही है, सुन रही है, थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट के बिना नहीं जा पाएंगे, तो आप लोग भी ऐसे ही अपने टीम का सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़िए।
थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मेंबर्स। आप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैंने भी स्टार्टिंग के 2 साल नीला आसमान नहीं देखा। नीले आसमान से मेरा मतलब ये है 3 बजे का सेशन, शाम को 5:30 बजे का सेशन, और जब मैं शाम को 5:30 बजे सेशन से उठती थी तब तक रात हो जाती थी। तो 2 साल तक मैंने नीला आसमान नहीं देखा, मैंने काला आसमान देखा। ठीक है ना। आप लोग भी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि वो 2 साल की जो मेरी मेहनत है ना, आज मुझे बैठे बिठाए पैसा दे रही है। पिछले 1 साल से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, रियलिटी है ये। जब से मैंने जयपुर में कदम रखा है ना, तब से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में लगा ही रहता है, कभी बीमारी, कभी शादी, कभी कुछ, कभी किसी की डेथ, ये सब कुछ मेरी लाइफ में लगी रहती है। तो पिछले 1 साल से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी हर महीने 2.5 लाख प्लस की इनकम एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है। तो अगर आप लोग भी अपना 1 साल 2 साल मेहनत कर लोगे, एक बार स्ट्रॉन्ग सी टीम खड़ी कर लोगे, उसके बाद अगर काम नहीं भी कर पाए तो भी आपको पे आउट आता रहेगा। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब फिलहाल तो मैं मीटिंग ओवर कर देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ऊपर जा रहा है। सो बाय बाय ऑल।